आज आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में ये भाग 3 है, यानी पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आपको जो है पढ़ा दिया गया, बता दिया गया, जिसमें से बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं, और ये पार्ट 3 है। इसके बाद अभी एक पार्ट और हम लोगों का होगा करंट अफेयर्स यूपी का, जो कि लास्ट होगा पार्ट 4। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है सेटअप कर दिए जाएंगे। यानी ये कहा जाए कि यूपी करंट अफेयर्स मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आप कंटिन्यू देखना चाहें या कंटिन्यू इसे पढ़ना चाहते हो तो आप 1 से 1.5 घंटे में देख सकते हैं। अब अच्छा नोट्स बनाइए, रट्टा मारते चले जाइए। तो उस क्रम में आज हम कहाँ हैं? आज वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि इस बोर्ड से फिर भी इस पूरे बोर्ड से 1-2 सवाल आपको मिल सकता है। या टोटल कहा जाए कि 3-4 जो भी हम लोगों का लेक्चर होगा, उन 3-4 लेक्चर में से 7 से 8 सवाल यूपी स्पेशल कहाँ एपीएस से लेके और पीसीएस तक मिलेंगे। इस बात की 100% गारंटी है। गारंटी ली नहीं जाती है करंट अफेयर, तो कि हम लेते हैं गारंटी कि 100% की गारंटी है। तो पहला सवाल हमारा क्या है कि यूपी, देखना क्या आपको इसमें कि भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितने % योगदान है। पहले ये जानना है कि वर्तमान में कितने % का योगदान है। दूसरी बात क्या कि इस देश का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। किसके अकॉर्डिंग? जीडीपी के अकॉर्डिंग। यानी भारत में जीडीपी अकॉर्डिंग दूसरी अर्थव्यवस्था कौन है? उत्तर प्रदेश है। यानी सवाल कैसा आपके से बन सकता है? पहले टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश का भारतीय जीडीपी में योगदान कितने % का है, तो आप बताएंगे 9.5%। ठीक। अगर आपके जेहन में सवाल उठता है कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है जिसका 15.7% है जी भारतीय जीडीपी में योगदान। तो सवाल सीधे भी हो सकता है, घुमावदार भी हो सकता है, या कह सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरी अर्थव्यवस्था कौन से राज्य की है, या दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सा राज्य कहलाता है। तो आप क्या बताने वाले हैं? आप कहेंगे कि ये क्या है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक। अब दूसरा सवाल क्या आपका है कि उन्नत बाल चिकित्सालय, यानी बच्चों की बात की गई है, मतलब इस प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? एसजीपीजीआई लखनऊ के परिसर में। कहाँ किया जा रहा है? एसजीपीजीआई लखनऊ। आज सवाल किया जाएगा सिर्फ लखनऊ के लिए। हाँ ठीक है, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन को हाँ आपको बता दिया है। तीसरा सवाल क्या आपका है कि कुशल खिलाड़ी कोष योजना किस विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश में किसने शुरू किया है। आज से पूछा जाएगा कुशल खिलाड़ी कोष योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऐसा शुरू किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? इसको बोलते एफएसएसएआई, यानी इसको शॉर्ट में कहा जाए तो ये फसाई है ना। फसाई सबको फंसा देता है। कैसे? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया है? आगरा कैंट जो रेलवे स्टेशन है ना, वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन किस में आता है? उत्तर मध्य रेलवे, यानी उत्तर मध्य रेलवे के जोन में कौन? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को क्या छठा, यानी कि इसके पहले 5 और घोषित हैं, यानी उत्तर मध्य रेलवे के जोन में 5 और एफएसएसआई के द्वारा ईट राइट स्टेशन घोषित किए जा चुके हैं। तो छठा स्टेशन कौन सा है? आगरा कैंट है। यानी उत्तर प्रदेश में कौन? उत्तर में मध्य रेलवे के जोन में छठा रेलवे स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, जिसे एफएसएसआई ने क्या ईट राइट स्टेशन घोषित किया है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इसके पहले 5 और स्टेशन हैं सभी उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप पढ़ किसे रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं यूपी को। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जो इस टाइप के होते हैं कि कोई महोत्सव हुआ या कोई खेल है, कुछ भी जो भी ऐसा आयोजन होता है जो 1 दिवसीय 2 दिवसीय, तो स्थान पूछता है तो देखा जाता है मोस्टली ऐसे कुछ आयोजन ग्रेटर नोएडा के आसपास ही रहते हैं। लखनऊ होगा या ग्रेटर नोएडा होगा या बनारस होगा, है ना। नेक्स्ट आपको क्या है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में देश का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला नहीं,
देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है? कहाँ? झांसी में। कहाँ किया जा रहा है? झांसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे सवाल कैसे बन सकता है कि देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो कहाँ? झांसी में। दूसरा सवाल क्या? झांसी में निर्मित हो रहे देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम को किसकी याद में या किसकी स्मृति में बनाया जा रहा है? तो किसकी स्मृति में? मेजर ध्यानचंद। मतलब इस लाइन में 2 क्वेश्चन हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सुमित्रा, है ना, ज्यादा टेंशन ले रही हो। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक लक्ष्य सिंचाई योजनाओं वाला राज्य कौन सा है? ये सवाल आपके लिए। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना वाला राज्य कौन है? यूपी है ना? कौन है? यूपी आपका। अब सवाल उठता है कि ये डेटा जारी कौन करता है? जो गणना किया गया है ये डेटा किसने जारी किया? तो इसका आंसर मिलता है कि इसकी डेटा जल शक्ति मंत्रालय के अधीन, समझिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन या के विभाग जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ये 6ठी गणना है। यानी क्या? देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। इसकी गणना किसके द्वारा किया गया था? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो वहां क्या ऑप्शन हो सकता है? जल शक्ति मंत्रालय हो सकता है, या अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो क्या रहेगा? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विकास, दोनों ने मिल करके क्या किया है? 6ठी रिपोर्ट जारी किया है, जिस रिपोर्ट में कहा है कि देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। यानी कि आपकी इस एक लाइन में अगर आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो कम से कम 3 टाइप क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे पेपर सेटर भी सोचता है जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग जैसा सोच रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसे पेपर सेटर सोचता है। तो इसलिए आपको जब भी एक लाइन को आप देख रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान दीजिए कि 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन आप बनाइए, क्योंकि आरओ इसके लिए जाना जाता है। पीसीएस तो सीधे सवाल आपसे कर सकता है, लेकिन आरओ के एग्जाम में सीधा कुछ भी नहीं होता है, सारा कुछ टेढ़ा होता है। और टेढ़ा बना अगर आप नहीं चलेंगे तो आरओ के एग्जाम में चाहे 1 नंबर से रह जाइए, बस आप कहेंगे सर मैं तो 1 या 2 नंबर से फेल हो गया। आप ये नहीं जानते हैं कि 1 और 2 नंबर पर आपके ही जैसे कम से कम 40,000 लोग या 50,000 लोग स्टैंड रहेंगे, तो आप कहें 1 नंबर से फेल हुए। आप तो अगर 40,000 उसी कटाप पे आके स्टैंड कर रहे हैं जहां आप स्टैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप 40,000 लोगों से पीछे हैं, तो कहाँ आप 1 नंबर से फेल है? ऐसा है ना। तो इसलिए उससे बचना है तो हर तरीके से सवाल बना लिया करिए। जो भी करंट आप पढ़िए, जहां से भी पढ़िए, उसमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि आप जो है कई मतलब 3 टाइप क्वेश्चन क्रिएट करिए। 3 टाइम वाई अगर करते हैं तो आंसर देता है। अब बात आती है क्या कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। अब ये क्यों आ गया बीच में भाई? यहाँ तो यूरोप महाद्वीप तो आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन है सवाल क्या, क्योंकि संबंधित है ये मामला। एक क्या नाम है, इसको रोकते हैं हम, देखते हैं क्या। हाँ, यूपी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर, जो कि रूस में अवस्थित है वर्तमान में, इस पर तिरंगा फहराया है। और तिरंगा जिसने फहराया उसका निवास कहाँ है? हरदोई में है। जहां तक मुझे पता है कि अवनीत मौर्य करके ऐसे कुछ नाम इनका है, जो इन्हें फहराया है, भी बता दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में, है ना। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। क्या? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, जिसमें से 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में आगरा को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी यूपी करंट है तो आपके लिए महत्व रखता है कि अगर पूछता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हाल ही में जारी किया गया है, 10 लाखी नगरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर शीर्ष पर है? तो यानी उत्तर प्रदेश का नगर कहाँ है? शीर्ष तो आगरा है, लेकिन देश में दूसरा कौन है? आगरा है। देश में दूसरा है, लेकिन यूपी का शीर्ष है। इस रिपोर्ट में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाखी नगरों में शीर्ष पे यूपी का कौन है? आगरा है, लेकिन देश में क्या है? दूसरा है। 2 टाइप क्वेश्चन क्रिएट होंगे। फिर क्या? एक बुलंदशहर की चर्चा की जा रही है। बुलंदशहर चर्चा में क्यों? जानते हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने में देश में शीर्ष स्थान पे कौन है? यूपी का बुलंदशहर।
सवाल किया जाएगा क्या आपसे कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाए गए घर घर पाइपलाइन से पानी आपूर्ति करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है। यहाँ देश की बात की जा रही, देश में शीर्ष कौन है, तो वो है बुलंदशहर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर आपका यूपी में हो सकता है, ये करंट अफेयर्स आपका कहाँ राष्ट्रीय समसामयिक में हो सकता है, दो जगह हो सकता है। एक और सवाल है, प्रतिमा स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा जो है राजा राव, जो कि क्या है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इनकी प्रतिमा कहाँ उन्नाव में स्थापित की जा रही है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है कि श्री राम अवतरण कॉरिडोर कहाँ बस्ती में स्थापित किया जा रहा है। बस्ती कहाँ, बस्ती जनपद, बस्ती कोई कस्बा नहीं है, बस्ती एक जिला है जो अयोध्या सटा हुआ है ना। काशी, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम के बाद, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल किया जाए कि श्री राम अवतरण कॉरिडोर जो कि बस्ती में बन रहा है, इससे पहले और कहाँ बन चुका, तो आप कहेंगे काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम, 3 जगहों पर है। यानी चौथा कौन है, बस्ती जिला है ना। फिर क्या, प्रदेश का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ बनेगा, नोएडा में बनेगा, है ना। तो इतने जितने आपने करंट पढ़ा है, इससे 1-2 सवाल की जैसे इसमें एक सवाल क्या आपका है कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि क्या है माउंट एल्ब्रुस, जो वास्तव में कहाँ रूस में है। अब एक सवाल उठता है कि रूस यूरोप में भी है, एशिया में भी है। ऐसे 2 देश हैं, एक तुर्की आपका है और एक रूस है, जो 2 महाद्वीपों में अवस्थित है। एक कहाँ है, एक एशिया, मतलब दोनों कहाँ हैं, एशिया यूरोप में दोनों फैले हुए हैं। तो एक सवाल उठता है कि माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा झंडा फहराने वाले कौन, अभिनीत मौर्य का संबंध है हरदोई से, कहा यूपी से। तो हरदोई से होने की वजह से ये सवाल आपका है महत्वपूर्ण, अन्यथा कोई इसमें कोई सी बात नहीं थी। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो जितना आपने पढ़ा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करंट अफेयर्स यूपी का, अब एक लास्ट पार्ट कम से कम 3 से 4 दिन के बाद हम लोग पढ़ लेंगे, बस यूपी करंट अफेयर्स क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन यूपी में एक खास बात और है, खास कर अगर आरओ को देखा जाए तो पशुधन गणना की गई है, क्योंकि पशुओं से एग्रीकल्चर क्वेश्चन होता है यूपी में। तो इसका कोई पशुधन जो गणना की गई वो चूंकि 2019 का डेटा है, इस बीच में गणना की नहीं गई है, 5 साल पे एक बार होता है, तो डेटा वहाँ यहाँ नहीं कनेक्ट है। लेकिन अलग से हम लोग किसे पढ़ेंगे, 20वीं पशुधन गणना जो कि 2019 में की गई है, वो देश की भी पढ़ेंगे आप और राज्य की पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, तब जाकर के आरओ में एक सवाल के लिए और आपका काम हो सकता है। यानी यूपी में अगर ये कहा जाए कि यूपी में यदि आप करंट को कवर करते हैं, यूपी का स्पेशल, और यूपी की जनगणना स्पेशली कवर करते हैं, और यूपी में कृषि पशुपालन को कवर करते हैं, तो यूँ समझिए कि आरओ के पूरे पेपर से कम 30 से 32 सवाल आप कवर करते हैं। यानी कितना, 30 से 32 क्वेश्चन। आपको अलग से कोई एनालाइज करके नहीं बताएगा, लेकिन आप पेपर को अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए ना, तो आप इस बात को बेहद समझ जाएंगे अच्छे तरीके से कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन यूपी में आते हैं। अगर इतने को आप पढ़ते हैं तो 30-32 क्वेश्चन, इतिहास पढ़ते हैं तो 23 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, भूगोल पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन, 40 हो गए कम से कम। अगर आप यूपी क्लियर करते हैं करंट को सबको एक साथ लेकर के, तो समझिए 30 क्वेश्चन यहाँ, तो ऐसे 70 हो जाते हैं। आपको अभी आपकी एंट्री साइंस में हुई नहीं, आप अभी एंट्री कहाँ नहीं लिए हैं, अभी आप करंट में भी नहीं गए हैं, ये स्थिति है। 10-15 क्वेश्चन करंट से आप वहाँ ले लेंगे, तो फिर देखते हैं, है ना। ठीक।